सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। ब्लॉक कर्मियों पर भारतीय किसान यूनियन ने लगाया महिला कार्यकर्त्री के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। सिद्धार्थनगर में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने विकासखंड लोटन में ब्लॉक कर्मियों पर भारतीय किसान यूनियन की महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसी को लेकर विकास भवन परिसर में वह धरने पर बैठ गए हैं। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी ने बताया कि लोटन थाने में तहरीर भी इस मामले में दे दी गई है। उन्होंने कहा, जहां सरकार एक और किसानों के हित को लेकर मंथन कर रही है, वहीं पर किसान यूनियन की महिला कार्यकर्त्री के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इसमें किसान यूनियन के लोगों ने धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी। आज आकस्मिक बैठक या पंचायत इसलिए बुलाई गई 8 तारीख को 8/2/2021 को लोटन ब्लॉक में पंचायत लगाई गई थी मासिक। जो मासिक पंचायत में सभी समस्याओं को से अवगत कराया जाता है बीडीओ महोदय को। उस दिन क्योंकि उस ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका कोई हद नहीं, वहाँ पर एक हमारी महिला थी चिनकी देवी और दुसाली इनरी देवी, ये लोग एक महिला के साथ गई जिनका आवास था, क्या नाम था उनका, साफिया खातून। साफिया खातून का पैसा वो बीपीएल सूची में थी, उनका नाम था, उनको आवास मिलना था। आवास उनको ना दे करके उनके पति के नाम का एक आदमी दूसरा उसी गांव में रहता था और उस पैसे को उनकी पत्नी के दूसरी के नाम पे डाल करके और उस पैसे का बंदरबाट कर लिया गया। और जब उस सेक्रेटरी से पूछा गया, बुलाया गया पंचायत में कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा दूसरे में क्यों डाल दिया गया, तो वहाँ पंचायत में तो नहीं, लेकिन पंचायत से जब वो लोग बाहर निकल गए ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक की तरफ हमारी महिलाएं थी वहाँ, जिनके साथ में ये चिनकी देवी, दुलारी और इंद्री देवी गई थी। वहाँ संजय पटेल, मंटू पांडे, मनोज कुमार, अन्य कर्मचारी बुरी भद्दी तरह से गालियाँ देने लगे। संगठन को भी उन्होंने गाली दिया और पकड़ लिया, उनके ब्लाउज तक फाड़ दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर लोटन विकासखंड के कर्मियों ने इस पूरी घटना को मनगढ़ंत बताते हुए इस तरह की किसी भी वारदात के होने से इनकार किया है। सर, मुद्दा क्या है, किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? दिनांक 8 फरवरी को लोटन विकासखंड परिसर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा सभा की जा रही थी। सभा के दौरान भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता, अनिल राव और भी कुछ कार्यकर्ता खंड विकास अधिकारी के समक्ष खंड विकास अधिकारी द्वारा श्री मनोज कुमार को बुलाए जाने पर श्री मनोज कुमार उपस्थित हुए उस सभा में। उसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के श्री अनिल राव के ललकारने पे कई कार्यकर्ता श्री मनोज कुमार को लात से मारने लगे, भद्दी गालियां देने लगे, जिस कारण से विकासखंड के कुछ कर्मी उनको बचाने के लिए आगे आए और उनको बचा करके उनकी जान बचाए किसी प्रकार से। उसके उपरांत, इस घटना के उपरांत श्री मनोज कुमार द्वारा लोटन कोतवाली में उनके द्वारा उनके साथ जो दुर्घटना या दुर्व्यवहार किया गया, उसके संबंध में लोटन कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु तहरीर दिया गया, उनके साथ जो कृत्य किया गया। तो इसी संबंध में चूँकि उनके द्वारा 8 फरवरी को ये घटना घटी और 8 फरवरी की शाम को लोटन कोतवाली में तहरीर दी गई, लेकिन अभी लोटन कोतवाली द्वारा उनके आवेदन पत्र पर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हमारी मांग है संगठन के तरफ से, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाई कर्मचारी संगठन, ग्राम रोजगार सेवक संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद के विभिन्न संगठनों की तरफ से मेरी ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो और दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी हो। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा सर? आप हमारी न्याय की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। हमारे न्याय मिलने तक
हमारे मुकदमा पंजीकृत होने तक और दोषियों की गिरफ्तारी होने तक हमारा धरना अनवरत चलेगा या सम्मानजनक हल निकले। सर मामला क्या है? मामला जैसा कि अभी हमारे प्रांतीय संयुक्त कृषक कर्मचारी संघ के महामंत्री जी ने बताया कि यहाँ पे जो धरना चल रहा था किसान यूनियन का, उनका जो 8 तारीख को बैठक चल रही थी, 2 बजे के उनके ज्ञापन लेने के लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी महोदय को बुलाया। जब हमारे विकास खंड के मुखिया खंड विकास अधिकारी होते हैं और उन्होंने जा कर के ज्ञापन ले लिया, तो फिर छोटे कर्मचारी को बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं। तो हमको लगता है एक पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत खंड विकास अधिकारी के बाद श्री मनोज कुमार को बुलाया गया, केवल उनको मारने पीटने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए, उनका हरासमेंट करने के लिए। तो उनको वहाँ पे बुलाया गया। खंड विकास अधिकारी महोदय धरना ज्ञापन ले लिए और उसके बाद में फिर पीछे से इनके मनोज कुमार जी के ऊपर वहाँ पे उपस्थित महिलाओं द्वारा या उपस्थित जो भी उनके कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इनको मारा पीटा गया, इनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, इनको जासूसक शब्दों से इनका हरासमेंट किया गया। तो इस तरह से इनका जो है एक हमको लगता है कि एक सुनियोजित ढंग से एक साजिश के तहत इनको बुलाया गया। जब मेरा मुखिया वहाँ पे ज्ञापन ले लिया तो इनको बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो इनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसका जब तक न्यायपूर्ण समाधान नहीं हो जाता, इन 8 तारीख को शाम को तहरीर दिया गया है लोटन कोतवाली में, जब तक सुसंगत धाराओं के तहत उसका मुकदमा पंजीकृत होकर के जो दोषी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा, जिससे भविष्य में उनको सबक मिल सके और इस तरह की कार्रवाई वो ना कर सकें। और हमारे जितने कर्मचारी साथी हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उनको भय मुक्त होकर के पहुंचाया जा सके। अगर इस तरह से हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम सरकार की जो योजनाएं हैं हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, हम भय में कैसे पहुंचाएंगे। तो हमारी ये मांग है कि हमको हमारे साथी को जो है न्याय मिले और एक भयमुक्त वातावरण दिया जाए, जिससे हम आगे भविष्य में हम काम कर सकें। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।